हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने गाइस देखा था हमारा जो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप से होता है। फर्स्ट था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड था हमारा सेक्सुअल रिकम्बिनेशन। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला मेथड था जो उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो सेकंड टाइप रह गया था हमारा सेक्सुअल रिकम्बिनेशन, तो उसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले गाइज आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें जिससे सारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्सुअल रिकम्बिनेशन से। सेक्सुअल रिकम्बिनेशन क्या होता है, रिकम्बिनेशन यहाँ पर क्यों लगाया गया? जो इस सेक्सुअल रिकम्बिनेशन है वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, ओके, और ना ही फ्यूजन होगा, राइट। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिकम्बिनेशन। इसके बारे में जानते हैं। देखो, द बैक्टीरिया एग्जिबिट ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बैक्टीरिया है वो प्रीमिटिव फॉर्म है वो एग्जिबिट करे हुए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि डिफर है विच डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो यूकैरियोटिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे डिफरेंट है, राइट। बिकॉज क्योंकि देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। क्यों है डिफर? क्योंकि यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती। जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो सेक्सुअल रिकम्बिनेशन है, वहाँ पर जो गैमेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी, तभी हम उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिकम्बिनेशन, राइट। और सेक्सुअल जो गैमेट फॉर्म नहीं होंगे तब क्या होगा, तो फ्यूजन भी नहीं होगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। However, the essential feature of sexual reproduction, that is exchange of genetic material, does take place is called genetic recombination। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होती, बल्कि जो हमारा जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जेनेटिक जो मटेरियल है उसका ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी कहते हैं इसको, ओके। तो ये मेन बात याद रखना, यहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक्सचेंज होगा, जो नॉर्मली होता है हमारा फीचर्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, राइट। तो यहाँ पर मेन ये है कि गैमेट फॉर्मेशन उनका फ्यूजन नहीं हो सकता सेक्सुअल रिकम्बिनेशन में। तो गाइज आगे देखते हैं। 3 मेथड आर नोन बाय विच जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज अचीव्ड बाय बैक्टीरिया। देखो, जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है और सेक्सुअल रिकम्बिनेशन है वो 3 टाइप से है, 3 मेथड क्या हैं, पाए गए हैं, ओके। देखो कैसे कौन कौन से हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी दीज आर। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, जो फर्स्ट है हमारा क्या है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, सेकंड कॉन्जुगेशन एंड थर्ड ट्रांसडक्शन। ये इसका एक ऑर्डर है डिस्कवरी का। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर हुआ, फिर कॉन्जुगेशन डिस्कवर किए गई, फिर ट्रांसडक्शन, राइट। तो वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को। ग्रिफिथ वर्कड ऑन इफेक्ट ऑफ डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। जो ग्रिफिथ थे इन्होंने हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है वो डिस्कवर करी थी, कब, 1922 में, 8 में, राइट। तो ये आप सन याद रखेंगे, कौन सी सन था, 1928 में ग्रिफिथ ने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था। उन्होंने किस पर वर्क किया, सेकंड क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि किस बैक्टीरिया पर डिस्कवर किया, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ये नाम एक ही है गाइस। स्ट्रेप्टोकोकस को हम डिप्लोकोकस जब कहते हैं जब हमारे जो स्ट्रेप्टोकोकस हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस हैं वो हमारे सेम बैक्टीरिया हैं। इन पर उन्होंने क्या वर्क किया, बैक्टीरिया ऑन माइस, ओके, और माइस पर डिस्कवर किया एंड डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इन पर वर्क करके उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया। तो देखते हैं हम क्या होता है इसके अंदर। इन ट्रांसफॉर्मेशन द डोनर एंड रेसिपिएंट डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट। जो डोनर और रिसिपिएंट हैं, ठीक है, जो डोनेट करता है और जो रिसीव करता है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आते। द डोनर सेल रिलीज ए पीस ऑफ डीएनए विच इज एक्टिवली टेकन अप बाय द रेसिपिएंट सेल फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो डोनर सेल है वो क्या है, वो एक रिलीज करता है, ठीक है, अपने सॉल्यूशन से क्या करता है, वो एक
डीएनए के पीस को रिलीज करता है, ठीक है। और क्या है, जो रेसिपिएंट है वो उसको क्या कर लेगा, ले लेगा, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशन से उसको ले लेगा रेसिपिएंट सेल। दिस एबिलिटी टू पिक अप डीएनए फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंपिटेंस। जो ये एबिलिटी है, ठीक है, जो एक डोनर सेल है और एक रेसिपिएंट सेल है गाइज, सिंपली समझो, ठीक है। डोनर सेल ने अपना क्या करा, एक पीस ऑफ डीएनए क्या है, रिलीज कर दिया सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर उसी सॉल्यूशन से जो रेसिपिएंट सेल है वो क्या कर लेगी, उसको ले लेगी, राइट। जब वो रेसिपिएंट सेल सॉल्यूशन से लेती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, हम कंपिटेंस कहते हैं, कंपिटेंस, राइट। नेक्स्ट देखो आगे इसी में देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, जो ग्रिफिथ थे उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए, डिप्लोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन लिए, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेन था कैप्सुलेटेड और S3, ठीक है, और सेकंड था नॉन कैप्सुलेटेड और R2, राइट। जो कैप्सुलेटेड था निमोनिया, जो डिप्लोकोकस निमोनिया था, जो कैप्सुलेटेड था, उसको उन्होंने नाम दिया वायरुलेंट स्ट्रेन का। और जो नॉन कैप्सुलेटेड था, जो R2 था, उन्होंने उनका नाम दिया नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, राइट। फिर देखो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, 4 स्टेप वर परफॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 4 स्टेप हैं, वो क्या किए गए, परफॉर्म्ड किए गए। पहले स्टेप में देखो क्या हुआ, जो S3 बैक्टीरिया है, S3 बैक्टीरिया कौन सा है, कैप्सुलेटेड वाला वायरुलेंट बैक्टीरिया, उन्होंने इंजेक्ट किया वो हेल्दी माइस के अंदर, वो बैक्टीरिया हेल्दी माइस के अंदर इंजेक्ट किया, वो माइस डेड हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, S3 जो कैप्सुलेटेड और वायरुलेंट स्ट्रेन है, वायरुलेंट स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है, वो इंजेक्ट किया माइस के अंदर, हेल्दी माइस के अंदर, तो माइस डेड कर गया। सेकंड देखो, जो R बैक्टीरिया है, R2 बैक्टीरिया रफ है, ठीक है, S का मतलब स्मूथ, R का मतलब रफ, ठीक है, सिंपली याद रखो। जो रफ बैक्टीरिया है वो हेल्दी माइस के अंदर क्या किया, उन्होंने इंजेक्ट किया, तो माइस सरवाइव कर गया, राइट। रफ किया तो माइस सरवाइव कर गया। पहले उन्होंने क्या किया, स्मूथ किया था इंजेक्ट, तो वो डाई कर गया था। थर्ड स्टेप देखो, उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड जो स्मूथ बैक्टीरिया था, S3 बैक्टीरिया, वायरुलेंट बैक्टीरिया, उन्होंने हीट किल्ड बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया हेल्दी माइस के अंदर, तब क्या हुआ, माइस सरवाइव कर गया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया उन्होंने, जो S बैक्टीरिया था, स्मूथ बैक्टीरिया था, उनको उन्होंने किल करने के बाद उन्होंने वो हीट किल्ड बैक्टीरिया था, S बैक्टीरिया, ठीक है, स्मूथ बैक्टीरिया, वो हेल्दी माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो वो सरवाइव कर गया। फोर्थ देखो फिर क्या किया उन्होंने, जो R2 बैक्टीरिया था लिविंग, ठीक है, R2 जो रफ बैक्टीरिया था, उन्होंने क्या किया, उसके साथ स्मूथ बैक्टीरिया लिया जो कि हीट किल्ड था। सिंपली गाइस यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, R2 जो रफ बैक्टीरिया था, जिससे हमारा माइस नहीं मरा था, डाई नहीं हुआ था, ठीक है, जब हमने सिंपली उसको क्या किया था, यहाँ पर इंजेक्ट किया था, तो वो हमारा सर्वाइव किया था रफ से। तो अगर उन्होंने फोर्थ स्टेप में क्या किया, फोर्थ स्टेप में उन्होंने जो रफ वाला था उन्होंने स्मूथ जो हीट किल्ड था उसके साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया हेल्दी माइस के अंदर, तब माइस डाई हो गया। तो बट R2 इज नॉट वायरुलेंट, S3 लॉस्ट इट्स वायरुलेंट कैपेसिटी अपॉन ईटिंग, ठीक है। तो इसका रीज़न आगे देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। जो R2 था, रफ बैक्टीरिया था, अगर हम उसको S3 जो स्मूथ बैक्टीरिया है हीट किल्ड, उसके साथ हम मिक्स करके उसको हम हेल्दी माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो हमारा माइस डेड होगा। ये क्यों हुआ आगे देखो। ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट, ठीक है, ग्रिफिथ ने कुछ क्या किया, कंक्लूजन निकाला, दैट समथिंग पास्ड फ्रॉम हीट किल्ड स्मूथ टू रफ बैक्टीरिया। उन्होंने ये पता लगाया, जो फोर्थ स्टेप था, जब उन्होंने रफ और स्मूथ हीट किल्ड को आपस में आपस में दोनों को लेकर इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस डेड हो गया था। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, जो S था ना, स्मूथ बैक्टीरिया था, उसमें से कुछ ना कुछ तो है, कुछ मटेरियल है जो कि हमारा रफ वाले के अंदर पास हुआ है, ठीक है। सो दैट नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन चेंज और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वायरुलेंट बैक्टीरिया स्ट्रेन, जिससे कि जो नॉन वायरुलेंट था, हमारा रफ वाला था नॉन वायरुलेंट, वो चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, वायरुलेंट के अंदर,
राइट। तो सिंपली यही एक्सपेरिमेंट था। इसमें उन्होंने क्या देखा, जो नॉन वायरुलेंट था वो वायरुलेंट में कन्वर्ट होगा किसी मटेरियल के थ्रू, बट जो ग्रिफिथ थे उन्होंने नहीं बताया था कि वो मटेरियल था क्या, ये याद रखना। फिर 3 साइंटिस्ट आए, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे। 1944 में उन्होंने फिर यही सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया यूजिंग वेरियस एंजाइम्स, ठीक है, कुछ वेरियस एंजाइम्स का यूज करके, और उन्होंने प्रूव किया जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ है नॉन वायलेंट से वायलेंट के अंदर, वो क्या था, एक डीएनए था, राइट। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हुआ है, उन्होंने प्रूव किया, दे प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, वो मटेरियल था डीएनए, राइट। याद रखोगे। तो आपसे पूछ ले, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो किसने डिस्कवर करी, ग्रिफिथ ने। सबसे पहले परफॉर्म किसने की, ग्रिफिथ ने, ठीक है। बट उन्होंने क्या नहीं बताया था, उन्होंने ये नहीं बताया था जो ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, उन्होंने ये नहीं बताया था। ओके, ये किसने बताया था, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने 1944 में, याद रखोगे। अब देखो सेकंड आता है, अब देखो गाइस सेकंड प्रोसेस आती है हमारी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में देखो क्या होता है, लेडरबर्ग एंड टोटम, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इसको डिस्कवर किया कॉन्जुगेशन को 1946 में। लेडरबर्ग और टोटम ने डिस्कवर किया कॉन्जुगेशन को। उन्होंने क्या बताया, डेमोन्स्ट्रेटेड इन ई कोलाई दैट ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन वन सेल कंटेन एफ प्लाज्मिड एक्ट एज डोनर सेल एंड द अदर लेकिंग एफ प्लाज्मिड एज रेसिपिएंट सेल। उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई के साथ उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट किया। ओके, ई कोलाई में उन्होंने कंजुगेशन देखी। उन्होंने एक सेल तो ऐसी कंटेन करी जिसमें एफ प्लाज्मिड होता है जो कि डोनर की तरह एक्ट करता है, जिसको हम एफ प्लस और मेल भी कहते हैं। और दूसरा उन्होंने क्या लिया, जिसके अंदर दूसरी सेल ऐसी ली जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड एब्सेंट था, लेक था। ओके, उसको हमने क्या नाम दिया, रेसिपिएंट, और एफ नेगेटिव और फीमेल सेल, राइट। ये समझ में आ गए। जो लेडरबर्ग और टोटम थे उन्होंने क्या किया, ई कोलाई सेल पर ये कॉन्जुगेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबसे पहले लिया एक सेल ऐसे ली जो ई कोलाई की जिसमें एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है और एक एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ओके, जिसमें प्रेजेंट है उसको मेल नाम दिया और एफ प्लस नाम दिया, और जिसमें एब्सेंट है उसको फीमेल नाम दिया और एफ नेगेटिव, जिसको रेसिपिएंट सेल भी कहते हैं। आगे देखो, द प्लाज्मिड कंटेन्स फर्टिलिटी फैक्टर और एफ जीन। जो प्लाज्मिड है, ठीक है, जो प्लाज्मिड है उसके अंदर क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है और एफ जीन होता है, ठीक है, सेम नाम है फर्टिलिटी फैक्टर और एफ जीन, विच प्रोड्यूस प्रोट्रूजन ट्रम सेक्स पिलाई, जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेक्स पिलाई को, राइट। दिस हेल्प द डोनर एफ प्लस सेल इन अटैचिंग टू द रेसिपिएंट सेल। ये सेक्स पिलाई का क्या काम है गाइज, ये डोनर जो डोनर है वो अटैच होगा फिर रेसिपिएंट सेल से, राइट। डोनर सेल को हेल्प करता है अटैचिंग होने में रेसिपिएंट सेल से। द प्लाज्मिड रेप्लिकेट एंड ए रेप्लिका इज ट्रांसफर टू रेसिपिएंट सेल चेंजिंग इनटू एफ प्लस, ठीक है। जो ये प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट करके गाइज ये एफ नेगेटिव जो डोनर रेसिपिएंट है उसमें चला जाता है, फिर वो वहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है एफ प्लस प्लाज्मिड में, राइट, डोनर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में और पढ़ते हैं। ओफन द प्लाज्मिड इंटीग्रेट्स विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम कन्वर्टिंग इनटू एचएफआर। जो हमें लगभग क्या होता है गाइज, जो प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ, ठीक है, और कन्वर्ट होता है एचएफआर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन सेल के अंदर, और उसको हम क्या कहते हैं, सुपर मेल भी कहते हैं। एंड ए पार्ट ऑफ ऑल ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू रेसिपिएंट सेल थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। जो क्रोमोसोम बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है गाइज, वो फिर ट्रांसफर हो जाएगा पूरा पार्ट, ठीक है, रेसिपिएंट सेल के अंदर, जिस किसके द्वारा, कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा। सच एसोसिएशन ऑफ एपिसोम विद द एंडोजिनेट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर। जो ये एपिसोम है, ठीक है, एपिसोम हम किसको कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो हमारा क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा एफिशिएंसी क्या करता है, इंक्रीज करता है जेनेटिक ट्रांसफर की।
ओके, द नंबर ऑफ जीन्स ट्रांसफर्ड डिपेंड्स अपॉन द टाइम फॉर विच द टू सेल रिमेन जॉइन टुगेदर। जो नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग जीन है, जितने ट्रांसफर जीन होंगे वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक वो जो सेल्स हैं, दो सेल्स हैं डोनर और रेसिपिएंट, वो आपस में ज्वाइन रहेंगे। ओके, याद रखोगे। इसकी डायग्राम देखते हैं गाइज हम। ये इसका डायग्राम है। ओके, इसमें यहाँ पर दिखा रखा है आपका जो कंजुगेशन की प्रोसेस है पूरी, वो दिखा रखी है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपका डोनर सेल है, ये रेसिपिएंट सेल है। ओके, डोनर सेल में आपका क्या है, एफ प्लाज्मिड है, यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, एफ प्लाज्मिड जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोनर या एफ प्लस या मेल। यहाँ पर जिसके अंदर एब्सेंट है उसको मेल कहेंगे। राइट, ये दो हो गए, ये इक्वलाई है गाइस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके थ्रू सेक्स पिलाई क्या है प्रोड्यूस हुई, जो यहाँ पर है पाइलस दे रखा है, सेक्स पिलाई को हम पाइलस भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, ये आपस में अटैच हो गई, यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। ओके, फिर यहाँ पर जो प्लाज्मा था, प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड वो रेप्लिकेट करके यहाँ पर जो एफ जो रेसिपिएंट सेल है वहाँ उसके अंदर जा रहा है गाइज। ओके, यहाँ पर देख लो थर्ड स्टेप के अंदर। ओके, फिर फोर्थ स्टेप में वहाँ पर चला गया, तो ये क्या है, रेसिपिएंट सेल क्या है, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो किस में कन्वर्ट हो गई गाइज, डोनर सेल में। वहाँ पर भी एक क्या हो गया, एफ प्लाज्मिड हो गया, यहाँ पर ओल्ड वाले में डोनर में तो था ही। ओके, तो इससे क्या आपको पता लग रहा है, जो कॉन्जुगेशन है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, जो रेसिपिएंट सेल है वो डोनर सेल में कन्वर्ट हो रही है। ओके, सिंपली। और ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया कॉन्जुगेशन को, 1946 में लेडरबर्ग और टोटम द्वारा। राइट, तो गाइज आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। ओके, थर्ड प्रोसेस आती है हमारी ट्रांसडक्शन, उसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो गाइज मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।